नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने आ चुका है, क्योंकि अब इनका कोई बयानिया काम नहीं आ रहा है। इनके नारे पूरे फेल होते जा रहे हैं। 3 मरहलों की पोलिंग होना, पोलिंग परसेंटेज कम होना इनके लिए दर्द सर बन चुका है। मोदी और बीजेपी की पॉलिसी, झूठ, नफरत से लोग तंग आ चुके हैं। ख़ास तौर पर हिंदी रियासतों में लोग खस्में खा रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। गांव तहसीलों में जो मुखिया लोग होते हैं वो कई देहातों से लोगों को लाकर इकट्ठा कर कर कसम दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। ऐसी दुर्गत हो चुकी है ये लोगों की हिंदी रियासतों में। और जिन रियासतों की हम बात कर रहे हैं, हिंदी रियासतों की, वहाँ पे किसान भी ज़्यादा रहते हैं जो एहतजाज कर रहे हैं दिल्ली में। किस तरह जुल्म किया गया उन पर, क्या वो लोग खामोश बैठेंगे? वो लोग भी कसम खा रहे हैं, वो लोग भी प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट ना दे। नाजरीन, वक्त कैसा आ चुका है, अर्श से फर्श पर आ चुके हैं ये लोग। हरियाणा में देखिए आप, हरियाणा में 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 10 सीट जीते थे लोकसभा की। अब 1 सीट जीतना मुश्किल है। कुछ दिन पहले वहां के वजीर आला को भी बदल दिया गया। अब ऐसा लग रहा है वहां पर कि 4 जून से पहले वो सरकार रहेगी या वो भी सरकार जाएगी। इसके अलावा पंजाब में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को गांव में घुसने नहीं दिया गया। अभी भी पोस्टर्स लगे हुए हैं गांव में कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कारकुन गांव में बगैर इजाजत के घुस नहीं सकता, वोट नहीं मांग सकता। ऐसे पोस्टर लगा चुके हैं। नाजरीन, इतना जुल्म किसानों पर हुआ, कई किसान अपनी जान दे चुके हैं एहतजाज में। क्या वो लोग भूल सकते हैं? हरगिज़ नहीं भूलेंगे। अब वक्त आ चुका है, वो लोग खुल कर कह रहे हैं, अब वक्त आ चुका है, क्या है हमारी ताकत हम बता देंगे वोट देकर, ऐसा कह रहे हैं किसान। किसानों की आवाज़ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का कुछ इलाका, राजस्थान के कुछ इलाके और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, ऐसे इलाके हैं, ऐसे इलाके के किसान थे जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी को 35 से 40 सीटों का नुकसान हो रहा है, मतलब जा रहे हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो जुल्म उनके ऊपर हुआ वो भूले नहीं आज तक। नाजरीन, नरेंद्र मोदी को देखिए आप, इंतखाबी जलसों में किस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, क्योंकि इनको मालूम हो चुका है, ये गुजरात लाबी को मालूम हो चुका है कि हमारे साथ क्या होने वाला है इस इलेक्शन में। इसलिए 2024 के जो नारे थे उसमें मजीद जोड़कर नए किस्म के नारे लेकर आए हैं। अब वो बोला जा रहा है, वजीर आजम तक बोल रहे हैं स्टेज पर ठहर कर, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले, हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जा रहा है, हिंदू खवातीनों को, हिंदू बहनों को कहा जा रहा है कि तुम्हारा मंगल सूत्र महफूज नहीं है। यहाँ तक कह रहे हैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम, और ये भूल चुके हैं कि वो वजीर आजम है। पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को, भारतीय जनता पार्टी का छोटा कारकुन समझ रहे हैं या वजीर आजम समझ रहे हैं, पता नहीं कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर हुकूमत में आ गई तो राम मंदिर को बाबरी ताला लगा देंगे कांग्रेस वाले, और मुल्क की दौलत को ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले मुसलमानों में तकसीम किया जाएगा, और दलित, एसटी जो भी रिजर्वेशन है उसको छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। ऐसा कह रहे हैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी। मोदी वजीर आजम है, इस तरीके के बयानात दे रहे हैं।
इनके कोई भी बयानात को लेकर इलेक्शन कमीशन नोट नहीं ले रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। हर बयान नेशनल चैनलों पर चल रहा है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन खामोश है इलेक्शन कमिश्नर। अगर इनके अलावा अगर दूसरा कोई होता तो उसको नोटिस इशू कर देते थे अब तक। यही नहीं, उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी कह रहे हैं 2024 का लोकसभा का इलेक्शन राम को मानने वाले, राम को ना मानने वालों का है। इस तरीके का बयान दे रहे हैं, इंतखाबी जलसों में तकरीर कर रहे हैं योगी। क्या ये वजीर आला को इस तरह का बयान देना क्या ज़रूरी था? ऐसा लग रहा है कि सब के सब बोगलाहट का शिकार हो चुके हैं। और पिछले 2-3 दिन पहले महाराष्ट्र अमरावती की जिनका नाम नवनीत राणा है, वो मौजूदा रुकने पार्लियामेंट भी है और भारतीय जनता पार्टी अब 2024 की उम्मीदवार भी है। हैदराबाद आई थी वो माधवी लता की मदद करने के लिए। असदुद्दीन अवैसी साहब, अकबरुद्दीन अवैसी साहब के खिलाफ बोलने के लिए उसको बुलाया गया। वो कह रही है अकबरुद्दीन अवैसी ने 15 मिनट मांगा था, हमको सिर्फ 15 सेकंड चाहिए। पता नहीं क्या करेगी 15 सेकंड ले लेके। असदुद्दीन अवैसी भी मुंहतोड़ जवाब दिया कि हुकूमत तुम्हारी है, जो कर लेना है कर लो। नाजरीन, असल में इसको जलन हो रही है, इसको हो रही है जलन। ये है अमरावती की उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वहाँ से ये हार रही है और वहाँ पे इंडिया इत्तेहाद का उम्मीदवार जीत रहा है, क्योंकि वहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसकी तायद कर रही है। इसको जलन लगी हुई है, इसलिए ये जहर उगल कर गई है हैदराबाद में। खैर, माधवी लता की तायद में आई थी, लेकिन याद रखिए असदुद्दीन ओवैसी के सामने बड़े बड़े धुरंधर आकर चले गए, हार चुके हैं। असदुद्दीन को हराया नहीं गया, बल्कि जो उनके खिलाफ में ठहरा था, हारने के बाद उसका सियासी करियर ही खत्म हो गया। तारीख है ये, वो सियासत में दफन हो गया। वो देख लीजिए आप, उनके मुकाबले में कई लोग ठहरे थे, आज कहाँ हैं वो लोग? कहाँ हैं? नजर ही नहीं आ रहे वो लोग। नाजरीन, और हैदराबाद में अमित शाह भी आए थे। अमित शाह आकर तकरीर कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है हम उसको मनसूख कर देंगे। देखिए कितने बड़े देश के वजीर दाखिला है, इस तरीके का बयान दे रहे हैं। और नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं, ये भी आए थे, कह रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों मिलकर मजलिस को हैदराबाद लीज पे दे दिए हैं, यानी हैदराबाद को किराए पे दे दिए हैं असदुद्दीन अवैसी साहब को। देखिए वजीर आजम बोल रहे हैं, अफसोस की बात है। नाजरीन, ऐसे बयानात जो है मुल्क में हर जगह इनके गुर्गे देते चले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका एक गुर्गा है वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का है, इसका नाम बंसल है। ये कह रहा है कि दुनिया भर में रिकॉर्ड है, जहां मुसलमानों की तादाद बढ़ती है वहां हिंदुओं की तादाद घटती है। कह रहा है या तो वो भाग जाते हैं या तो मार दिया जाएगा। अरे बेवकूफ़, ये पड़ोसी मुल्क की बात है, तू यहाँ पे क्यों कर रहा? और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल का सरबराह है अमित मालविया, आप जानते हैं, मशहूर है, ने सोशल मीडिया चलाता है बीजेपी का। कह रहा है कि 1950 और 2015 के दरमियान हिंदुओं की आबादी में काफ़ी गिरावट आ गई बोल रहा, हिंदुओं की आबादी में काफ़ी गिरावट आ गई बोल रहा, और इसके जिम्मेदार कांग्रेस को बता रहा। देखिए बयान, हिंदुओं की आबादी में गिरावट कांग्रेस जिम्मेदार है बोल रहा। अरे भाई, हिंदू बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो कांग्रेस क्या करेगी? मुसलमान क्या करेगी?
अजीब व गरीब बयानात दे रहे हैं ये लोग। नाजरीन, अब ये लोगों का वक्त करीब आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से ये लोग पहले जो नारा दिए थे, अब वो नारा नहीं लगा रहे हैं लोग इंतखाबी जलसों में। 400 के पार जो वो कहते थे वो नहीं कह रहे हैं, क्योंकि 400 के पार अगर ये लोग हो जाएंगे तो दस्तूर को बदल देंगे, ऐसा कह रहे थे इनके लोग। दस्तूर को अगर बदल देंगे तो रिजर्वेशन कहाँ से मिलेगा? इसलिए जिन जिन तबकात को रिजर्वेशन मिल रहा है वो लोग पूरे बीजेपी के खिलाफ हो चुके हैं। दलित भाई हमारे, एसटी भाई, ओबीसी, ये लोग तकरीबन खिलाफ हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के। नाजरीन, पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। 3 मरहले की पोलिंग हो चुकी है। अब 4 जून को पता चल जाएगा, यानी अभी जो मरहले बाकी है पोलिंग के, उसमें जहाँ तक कोशिश हो ये लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं नफरत फैलाने की, जहर उगलने की, यानी कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाल ही में देखिए आप, आदिलाबाद के करीब भैंसा शहर में, वहाँ पर बीआरएस के नेता केटीआर रोड शो कर रहे थे। कुछ भगवा तंजीमें वहाँ पर आके अमन को ख़राब करने की कोशिश भी किए हैं। और इसके अलावा गुजरात में एक दरगाह को मसमार करके मंदिर बनाने की भी साजिश रच रहे हैं। यानी किसी ना किसी तरह 4 जून के अंदर कुछ ना कुछ करके सीटें हासिल करने के लिए इनका बहुत बड़ा प्लान है। नाज़रीन, ये थी हमारी वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक ज़रूरी बात आपसे गुजारिश है कि जहाँ जहाँ 13 तारीख को पोलिंग है, मेहरबानी कर कर आप अपना कीमती वोट ज़रूर इस्तेमाल करें, ज़रूर इस्तेमाल करें। और अपने अड़ोस पड़ोस में पूछिए कि वोटर लिस्ट पहुंची या ना पहुंची। अगर नहीं पहुंचने की सूरत में आप कुछ ना कुछ बंदोबस्त करके वोटर लिस्ट पहुंचाइए। नाजरीन, वोट को ज़ाया होने से बचाइए, सही वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और लोगों को तरगीब दीजिए, तो हो सकता है हम कामयाब होंगे और वो हारेंगे इंशाल्लाह। नाजरीन, हमारी ये वीडियो थी, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।